अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर अफशीन। वेलकम बैक टू अफशीन्स फिजियोडोस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल फंक्शन एंड एडेप्टेशन टू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सेम टॉपिक मैंने स्टार्ट करवाया था आप लोगों को, प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हैं इसके कुछ पार्ट्स, जिसमें मैंने ये टेबल डिस्कस किया था जो बुक के अंदर है, और इसके कंपोनेंट्स वगैरह जितने भी हैं ये मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। आज के जो वीडियो है, लेक्चर है, वो इन्हीं फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टेंशन जनरेशन इन नॉर्मल स्केलेटल मसल्स। उसमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स हैं इस टेबल के अलावा, वो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पहला फैक्टर आता है वो है एनर्जी स्टोर्स एंड ब्लड सप्लाई। ठीक है, एनर्जी स्टोर्स एंड ब्लड सप्लाई किस तरह मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन, इसको अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, मसल एनर्जी देखें एटीपी है, एटीपी मिलेंगे तो ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एनर्जी मिलेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर एनर्जी नहीं मिल रही तो मसल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें ना सिर्फ आपने 3 पॉइंट्स याद रखने की, हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो एक स्केलेटल मसल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक एटीपी बीसी सिस्टम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्ट 30 सेकंड, पहले कोई भी एक्टिविटी करने लगे हैं उसके फर्स्ट 30 सेकंड में ये एनर्जी सिस्टम काम आएगा। ठीक है, दूसरा एनारोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम, ये 30th to 90th सेकंड, यानी कि 30th to 90th सेकंड के लिए हमें जो सोर्स चाहिए वो एनारोबिकली होगा। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी करनी है उसमें एरोबिक सिस्टम यूज़ होगा आफ्टर सेकंड मिनट्स। ठीक है, सेकंड मिनट्स के बाद। तो इसके अलावा ये तो एनर्जी सोर्स की बात हो गई। दूसरी चीज़ हमने ब्लड सप्लाई का जिक्र किया था। यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या है, अगर तो एजुकेशन केसी है, ठीक है, एजुकेट है ब्लड सप्लाई, ठीक है, कोई कमी नहीं है ब्लड की, तो इसमें न्यूट्रिशन मिल रही है मसल को, न्यूट्रिशन मिलेगी तो मसल जो है पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा मसल को, और जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव नहीं किए जा रहे, तो मसल फटीग में जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई का इफेक्ट है। देन हमारे पास आती है फटीग, दूसरा फैक्टर है। फटीग किस तरह स्केलेटल मसल को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, फटीग में हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी मसल की, एक लोकल फटीग होती है, एक जनरल फटीग होती है। ठीक है, अब लोकल फटीग क्या है और जनरल फटीग क्या है ये हम देखते हैं। लोकल मतलब उसी स्पेसिफिक मसल की फटीग, ठीक है, उसी जगह की फटीग, और जो जनरल है कार्डियोपल्मोनरी, कोई भी हम जैसे है हमारे पास साइकिलिंग करना, ठीक है, या फिर कोई इस तरह की एंड्योरेंस टाइप एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग करना, तो उसमें हमारा हार्ट का जो वर्क है वो ज़्यादा हो रहा होता है, कार्डियोवैस्कुलर वर्क ज़्यादा हो रहा है, तो कार्डियोपल्मोनरी फटीग होती है एक, जो पूरे बॉडी को ही फटीग में लेके चली जाती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो आपको फटीग की डेफिनेशन आनी चाहिए। फटीग की डेफिनेशन, ठीक है, क्या है, डिमिनिश रिस्पॉन्स ऑफ मसल टू रिपीटेड स्टिमुलस, यानी कि बार बार जब हम स्टिमुलेट करें मसल को कि काम करो वर्क करो, और मसल का रिस्पॉन्स जो है वो डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, फटीग हो गया है। ठीक है, जैसे आप रेपिटेटिवली काम करते हो और फिर एक टाइम आता है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे होते और थक जाते हो, तो वो चीज़ फटीग होती है। ठीक है, अब फटीग जो है वो कहते हैं एक्यूट फिजियोलॉजी का रिस्पॉन्स है। ठीक है, एक्यूट का मतलब ये है कि टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए होगा, ठीक है, फिर चला जाएगा कुछ टाइम बाद। टेम्परेरी स्टेट ऑफ एग्जॉशन भी इसको कहते हैं। डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, जिसमें मसल की स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये स्टेज जो है, ये फटीग जो है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है और ये रिवर्सिबल होगी। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं फटीग के बारे में। ये फटीग, अच्छा, फटीग में होता क्या है। अब फटीग तब होगी जब हमारे पास एनर्जी के सोर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। जो चीज़ एटीपी प्रोवाइड कर रही है वो एटीपी जो है हमारे पास कम हो रही है, इनसफिशिएंट एनर्जी है। उसके अलावा हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम है, क्योंकि मसल को कंट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम भी चाहिए होता है, कैल्शियम भी कम हो गया है। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पर जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम हो गई हो, या एक और चीज़ के प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ऐसे इन्फ्लुएंस डाला हो, उसने सिग्नल्स दिए हों कि आप बस मसल और वर्क ना करे, तो इस वजह से भी फटीग हो सकती है, मसल का वर्क जो है रुक सकता है। इसी भी फटीग के अंदर ही हम कुछ पढ़ते हैं फाइबर की टाइप्स एंड फटीग। ठीक है, कि फाइबर की टाइप्स किस तरह फटीग में जा रही होती है, मतलब कौन सी फाइबर की कौन सी टाइप्स हैं और कितनी जल्दी फटीग होती हैं। तो हमारे पास हमें पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट से ही हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ते हैं, काइनी में भी पढ़ते हैं, अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है। तो 3rd ईयर में भी, थैरा में भी ये पूछा जा सकता है, MCQs वगैरह आ सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। ठीक है, जिसको हम स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच फाइबर्स कहते हैं, ये वही टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप 1 क्या है, टोनिक स्लो ट्विच फाइबर्स। अब स्लो ट्विच क्या है, आहिस्ता 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 आहिस्ता
ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी और लॉन्ग टाइम के लिए मसल जो है वो वर्क करता रहेगा, जनरेट लो लेवल ऑफ मसल टेंशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। थोड़ी थोड़ी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होगी। इसका मतलब मसल प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वर्क कर रहा है तो फटीग इतनी जल्दी नहीं आ रही, तो इसलिए हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस टू फटीग। फटीग के रेजिस्टेंस होते हैं। और ये हमारी बॉडी में जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सोलियस मसल इस तरह का है हमारा जो जल्दी फटीग नहीं होता। दूसरा है टाइप 2A और टाइप 2B, ठीक है, जो ये दोनों फास्ट ट्विच हैं, लेकिन ये वाले जो टाइप 2A वाले हैं इनको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इंटरमीडिएट किस तरह कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू फटीग है, फटीग इनमें इतनी जल्दी नहीं होती लेकिन टाइप A वालों की निस्बत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। और एरोबिक सिस्टम एनर्जी का यूज़ कर रहे होते हैं, जनरेट अमाउंट ऑफ टेंशन विद इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ग्रेट अमाउंट ऑफ टेंशन विद इन शॉर्ट पीरियड। ये थोड़े से टाइम में भी अच्छी खासी ये जो है टेंशन जनरेट कर देंगे मसल्स के अंदर, लेकिन इंटरमीडिएट होंगे, दरमियान में रहेंगे, इतनी जल्दी फटीग नहीं होंगी। टाइप 2B क्या है, ये फेजिक फास्ट ट्विच है, हाईली फटीग, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, गैस्ट्रोकर्निमियस मसल या हमारी आई के भी मसल इस तरह के हैं जो जल्दी फटीग हो जाते हैं। और ये उन एक्टिविटीज़ में होते हैं जैसे कोई सडन वेट लिफ्टर्स होते हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट उठाना है, तो पावर लिफ्टर्स जिनको कहते हैं वो लोग इन मसल्स का यूज़ करते हैं। एंड देन बेंच प्रेस या इस तरह की जैसे बारबेल्स वगैरह उठाते हैं, तो ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं इनमें ये वाला सिस्टम मसल्स जो हैं वो वर्किंग में होते हैं, टाइप 2B। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डियोपल्मोनरी जनरल फटीग, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी फटीग क्या है, डिमिनिश रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इंटायर बॉडी का डिमिनिश रिस्पॉन्स, कि पूरे के पूरे बंदे का रिस्पॉन्स जो है वो, उसमें हम कह रहे थे कि मसल के रिस्पॉन्स डिमिनिश हो गया, कम हो गया। जनरलाइज फटीग में क्या होगा, पूरी की बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स कम कर रही है, उसका कम रिस्पॉन्स हो गया। आफ्टर प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी, जब बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, प्रोलॉन्ग मीन 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, ये भी प्रोलॉन्ग है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये वाली एक्टिविटीज़ वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सारी हमारे पास एंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं। डिक्रीज इन ब्लड शुगर, ग्लूकोज लेवल, इनके हमारा जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ठीक है, ये जनरलाइज फटीग होगी। ग्लाइकोजन के स्टोर्स कम हो गए हैं मसल्स में और लिवर में, तब भी ये मसला आएगा। और डिप्लीशन इन पोटाशियम का लेवल कम होने से भी हमें जनरलाइज फटीग होगी। फिर एक डेफिनेशन आती है थ्रेशोल्ड फॉर फटीग। थ्रेशोल्ड फॉर फटीग क्या है, ये है लेवल ऑफ एक्सरसाइज दैट कैन नॉट बी सस्टेन इंडेफिनेटली, ठीक है, जहाँ पर एक्सरसाइज हम सस्टेन ना कर पा रहे हों, हम आगे मूव ना कर पा रहे हों, तो वो लेवल जो होगा उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड है फटीग का, ठीक है। या फिर लेंथ ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन इज मेंटेन, जितनी देर के लिए मसल टेंशन को मेंटेन कर पाता है उस वो लेवल वहाँ तक जहाँ तक मेंटेन कर पाएगा वो होगा थ्रेशोल्ड फॉर फटीग, ठीक है। नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ एन एक्सरसाइज दैट इनिशियली कैन बी परफॉर्म, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन है। इसके बाद कुछ थोड़ा सा और है हमारे पास टॉपिक, यहीं से कर लेते हैं, बुक से ही आपको शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फटीग, फटीग के ऊपर कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको रैंडमली, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, 2-4 फैक्टर्स हैं, आपने यही हाईलाइट कर लेने और यही कर लेने काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पेशेंट हेल्थ स्टेटस, डाइट और लाइफस्टाइल, ठीक है। पेशेंट अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है जल्दी फटीग हो जाएगा, अगर पेशेंट एक्टिव है तो इतनी जल्दी फटीग नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या है, डिफरेंट डिजीजेज, कुछ डिजीजेज आती है न्यूरो की, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, या फिर हमारे पास कार्डियक, पेरिफेरल वेस्कुलर, पल्मोनरी डिजीज़, इनमें मसल की जो पेशेंट की फटीग है ना वो जल्दी हो जाती है इन कंडीशंस के अंदर। उसके अलावा कुछ है, रूम टेम्परेचर हो गया, एयर क्वालिटी, अल्टीट्यूड, यानी कि अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, तो आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जल्दी फटीग हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हाई अल्टीट्यूड में भी जल्दी फटीग में चला जाता है बंदा। उसके बाद रिकवरी ऑफ एक्सरसाइज का एक टॉपिक है। रिकवरी ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि जब भी विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए हमें रिकवरी पीरियड चाहिए होता है। वो क्या होता है कि 3 से 4 मिनट्स के बाद के कुछ टाइम के लिए जो है मसल वो अपने एनर्जी के स्टोर्स जो है उसको रिप्लेनिश कर लें, दोबारा से रिकवर कर लें। तो उसके लिए एक जो लैक्टिक एसिड होता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको रिमूव करने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है। उसके अलावा जो ग्लाइकोजन का स्टोर कम हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ डेज भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बंदा जो है वो रिकवर हो जाता है फटीग से। ये तो था आज के पॉइंट्स। इसके अलावा एक पॉइंट रहता है जो मसल को अफेक्ट कर रहा होता है, वो एज का है। एज मैं न्यू अपनी वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है, इस वीडियो में नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। थैंक यू सो मच।